आइए हम ध्यानपूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे और वचनों को सुने। आज हम रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 के 33 से 36 तक के आयतों को पढ़ेंगे और प्रभु की वाणी को उन शब्दों के द्वारा सुनेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 33 से 36, रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 36। प्रभु का वचन यूं कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। तो हम एक कठिन खंड के अंत में आ चुके हैं। रोमियो 9, 10, 11 अध्याय हमने सीखा कि नए नियम के भागों में सबसे कठिन अध्यायों में से एक खंड है। हमने इन अध्यायों में इस्राएल के अविश्वास के संबंध में बातों को सीखा। क्यों प्रभु के चुने हुए लोग अविश्वास की अवस्था में गए, क्यों प्रभु ने ऐसा होने दिया, क्या है उनके लिए प्रभु द्वारा रखा गया भविष्य, हमने 9, 10, 11 अध्यायों के अंतर्गत सीखा। अब इन आयतों के अंतर्गत पौलुस इस खंड को समाप्त कर रहे हैं, और न केवल 9, 10, 11 अध्यायों के समाप्ति के रूप में 33 से 36 तक के आयतों को हम देखें, परंतु 1 से 11 तक के इस पूरे भाग के समाप्ति के रूप में पहले अध्याय से लेकर 32वें आयत तक, 11वें अध्याय के 32वें आयत तक जो बातें पौलुस ने सिखाई, उन सब के समाप्ति के रूप में 33 से लेकर 36 तक के आयतों को हम देख सकते हैं। 9 से 11 तक के अध्यायों में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने इस्राएल और अन्य जातियों की परिपूर्णता को अपने लोगों में शामिल करने की योजना बनाई है। उस योजना के बारे में हमने 9, 10, 11 अध्यायों में देखा, और 1 से 8 तक के अध्यायों में हमने क्या सीखा। हमने सुसमाचार और उद्धार से संबंधित अलग अलग पहलुओं को देखा, जैसे कि उद्धार की आवश्यकता सार्वलौकिक है, चाहे यहूदी हो यूनानी हो, सबको उद्धार चाहिए। हमने देखा उस मार्ग के विषय में जो प्रभु ने पापियों को अपने साथ सही संबंध में लाने के लिए तैयार किया है, विश्वास, और विश्वास के द्वारा उद्धार है, इस बात को हमने देखा। हमने सीखा किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए तीसरे दिन जीवित हो उठे। हमने सीखा किस प्रकार से हम यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में उसके साथ हमारी पहचान जुड़ी है। और हमने यह भी सीखा कैसे मसीही जीवन, वर्तमान मसीही जीवन व्यवस्था के अधीन जीवन नहीं है, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा का जीवन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए जाने वाला जीवन है मसीही जीवन। तो इन सब बातों को हमने 9 से 11 और 1 से 8 तक के अध्यायों के अंतर्गत सीखा। अब इन आयतों के अंतर्गत 33 से 36 तक के आयतों के अंतर्गत हम पौलुस की एक प्रतिक्रिया को देखते हैं। जब पौलुस ने ईश्वर द्वारा तैयार उद्धार के योजना के अलग अलग पहलुओं को जाना, समझा और लिखा, किस प्रकार की प्रतिक्रिया पौलुस के अंतर्गत उत्पन्न हुई, उस प्रतिक्रिया को, उस रिस्पॉन्स को हम 33 से 36 तक के आयतों में पढ़ते हैं। क्या है पौलुस की प्रतिक्रिया? पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस ईश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा। पौलुस अपने आप को रोक नहीं पा रहा ईश्वर की स्तुति और आराधना करने से। जब उसने यह जाना कि प्रभु ने क्या कुछ किया है उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत, कैसे हम जैसे पाप में पड़े लोगों को पवित्र बनाकर ईश्वर को अब्बा पिता बुलाने का सौभाग्य दिया, ये सब जानने के बाद, समझने के बाद पौलुस का हृदय आराधना से भरा हुआ है। जैसे किसी ने कहा है, पौलुस ने जब परमेश्वर के उद्धार की योजना की पूरी चमक देखी, पौलुस स्वाभाविक रूप से ईश्वर की स्तुति और आराधना और प्रशंसा करने लगा, और उसका प्रकटीकरण है 33 से 36 तक का पद, बाइबल में मौजूद आराधना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग। भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, या जब हम प्रभु के वचन को सीखते हैं, एक स्वाभाविक फल जो वचन अध्ययन
वचन पर मनन करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए, वो है आराधना। जब हम वचन सीखते हैं और प्रभु कौन है, कैसा है, प्रभु के कार्य कैसे हैं, ये जानते हैं या जानना शुरू करते हैं, जानने लगते हैं, तो कैसे हम चुप रहे? पत्थर के समान कैसे हम चुप रह सकते हैं? पौलुस के समान हम भी आराधना में फूट पड़ेंगे, हम भी हालेलुया चिल्ला उठेंगे। सच्चा उपदेश, प्रभु का वचन हमें आश्चर्य में डालता है, अचंभित कर देता है, विस्मित कर देता है, ईश्वर के कार्यों को दिखाकर, ईश्वर के गुणों को बताकर, ईश्वर की महानता को प्रस्तुत करके। क्या आप पौलुस के इस प्रतिक्रिया से अपने आप को जोड़ पा रहे हो? क्या आप अपने आप को पौलुस के स्थान पर देख पा रहे हो? क्या कभी आपने वचन पढ़ते समय अपने अंतर्गत इस भावना को पाया है कि प्रभु आपकी स्तुति हो, आप चिल्ला उठे? क्या बाइबल अध्ययन, बाइबल को पढ़ना आपके अंदर इस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न करता है? ईश्वर के बारे में समझ प्राप्त करना क्या आपके अंदर भावनाओं को उत्तेजित करता है? क्या आप बाइबल बहुत ही क्या कहेंगे, ठंडे रूप में पढ़ते हैं, निरुत्साह के साथ पढ़ते हैं? कैसे आप बाइबल के सामने बैठते हैं? कैसे आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब वचन सीखते हैं प्रभु के बारे में, जब हम जानते हैं, आइए हम इन सच्चाइयों को अपने भावनाओं पर काम करने दें, इसके द्वारा सांत्वना पाएं, अपने आप को चुनौती दें, अपने आप को प्रेरित करें, तब हम भी पौलुस जैसे प्रतिक्रिया देने वाले बनेंगे। और ये तभी होगा जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को एक धार्मिक रीति में नहीं पढ़ेंगे, परंतु एक संबंध के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे तो आप केवल पढ़ेंगे और उसमें कोई रुचि, कोई रोमांच, कोई भावनाओं को उत्तेजित करने वाली बातें नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप प्रभु के साथ अपने संबंध के अंतर्गत बाइबल पढ़ेंगे, मैं प्रभु को सुन रहा हूं, जान रहा हूं, इस चेतना के साथ बाइबल पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर की भावनाएं क्या हो जाएंगी? जाग उठेंगी। और वो बहुत ही एक आनंद का समय हमारे लिए होगा। इसीलिए जब हम पुराने नियम में भजन संहिताओं को पढ़ते हैं, वहां इसी भावना को, भजन संहिता के लेखकों के अंतर्गत इसी प्रकार के भावना को उत्पन्न हम पाते हैं, क्योंकि उस संबंध के आधार पर उन्होंने प्रभु को सुना, प्रभु को समझा। हम कैसे करते हैं इस कार्य को? हम भी बाइबल पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? धर्म के हिसाब से, एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, पूरी करनी होगी इसलिए पढ़ रहे हैं, या उस आनंद में, उस संबंध के हिसाब से, प्रभु मुझे आपको सुनना है, मुझसे आप बातें कीजिए, मुझे आपको जानना है। और जब हम प्रभु के अद्भुत बातों को जानने लगते हैं, तो क्या इस रोमांच को, इस आराधना की भावना को अपने अंतर्गत देखते हैं? आइए हम अपने जीवन को परखें और पौलुस जैसे इस प्रतिक्रिया को देने वाले हम भी बने। आज मैं इस भाग में से आपके सम्मुख आराधना के विषय में 3 विचारों को रखना चाहता हूं। 33 से 36 तक के आयतों के अंतर्गत आराधना के विषय में 3 विचारों को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। आराधना जो हर एक प्रभु के बेटा बेटी, ईश्वर की संतान का एक विशेषाधिकार है। इस विशेषाधिकार के बारे में 3 विचार। उन विचारों को देखने से पहले आइए हम समझें वास्तव में आराधना है क्या? क्या है आराधना? किसी ने कहा है, ईश्वर की आराधना करने का अर्थ है उसे वह श्रेय देना जिसके वह योग्य है। क्या है आराधना? ईश्वर को वह श्रेय देना, ईश्वर को वो महिमा देना, ईश्वर को वो स्थान देना जिसके वह योग्य है, वो है आराधना। या दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर की योग्यता के अनुसार ईश्वर को विशेष सम्मान देना, यह है आराधना। ईश्वर की योग्यता को जानते हुए ईश्वर को उस योग्यता के अनुसार सम्मान देना, स्थान देना, श्रेय देना, यह है आराधना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 4 के 10 और 11 में स्वर्ग में आराधना के एक दृश्य को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का 10 और 11 वहां लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो यहाँ ये प्राचीन क्या कर रहे हैं? प्रभु के योग्यता को देखकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, प्रभु के सामर्थ्य के योग्य उनकी बढ़ाई कर रहे हैं। यह है आराधना। जब हम वचन पढ़ते हैं, आराधना को 2 अलग अलग रूप में देख सकते हैं। एक है सामान्य आराधना और दूसरा है आराधना का एक विशेष अर्थ जिसमें आराधना शब्द इस्तेमाल किया गया है।
सामान्य रूप से आराधना में क्या शामिल है जो हम यहाँ कर रहे हैं? हम इकट्ठा होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपने भेंटों को ला रहे हैं। यह है सामान्य रूप में आराधना। लेकिन एक सीमित अर्थ में भी आराधना शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है। वर्शिप, अंग्रेजी में वर्शिप शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है, और वो है एक बिना मिलावट की भक्ति। आराधना मतलब एक बिना मिलावट की सच्ची भक्ति, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर की पवित्रता के परिपूर्णता पर मनन करते हुए उसकी ओर अपनी आत्मा को लगाता है। ईश्वर की परिपूर्णता, उसकी पवित्रता पर मनन करते हुए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को उसकी ओर लगाता है, जैसे अभी पौलुस यहाँ कर रहे हैं। ईश्वर की परिपूर्णता को, ईश्वर की महानता को स्मरण करते हुए, मनन करते हुए अपनी आत्मा को उसकी ओर लगाकर उसका गुणानुवाद कर रहा है। तो आइए हम आराधना क्या है समझें, और ऐसी आराधना प्रभु को देने वाले हम बने। आराधना का वास्ता है प्रभु को उसके योग्यता के अनुसार श्रेय देना, महिमा देना, उसके नाम को ऊंचा उठाना। अब आइए हम इस भाग में से आराधना के विषय में कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ विचारों को सीखते हैं। पहला विचार जो हम इन आयतों में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, आराधना वचन केंद्रित होनी चाहिए। आराधना वचन केंद्रित होनी चाहिए। वर्शिप मस्ट बी वर्ड सेंटर्ड। आराधना वचन केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने सीखा, आराधना का वास्ता ईश्वर की योग्यता को जानकर ईश्वर को श्रेय देने के साथ है, और क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु का प्रकटीकरण है जिसके द्वारा प्रभु ने अपने आप को दर्शाया है, तो बिना वचन के प्रभु को जानना और बिना जाने प्रभु की आराधना करना नामुमकिन है। इसलिए आराधना और वचन का अपने आप में बहुत गहरा, बहुत घनिष्ठ एक संबंध है। यहाँ इन आयतों को ही देख लीजिए, 33 से 36 तक के आयतों में जब पौलुस परमेश्वर के उद्धार के महान योजना को स्मरण करके आराधना के उस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, पौलुस किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पौलुस वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ इन आयतों में पौलुस कम से कम पुराने नियम में से 2 भागों का उदाहरण कर रहे हैं। यशाया 40 का 13, 34वें पद में पौलुस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और 35वें पद में अय्यूब 41 के 11वें आयत का पौलुस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पौलुस जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पौलुस की आराधना के लिए पौलुस किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस की आराधना एक वचन केंद्रित आराधना है। जब हम इन 9, 10, 11 अध्यायों को सीख रहे थे, एक जो टिप्पणी हम बार बार कर रहे थे, एक जो ऑब्जर्वेशन बार बार देखने को मिल रहा था, वह था कितने अधिकाई में ईश्वर का वचन पौलुस के अंतर्गत बसा हुआ है। पौलुस कितने फ्रीक्वेंटली, बार बार पौलुस लिखा है पुराने नियम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का कार्य विशेषकर 9, 10, 11 अध्यायों के अंतर्गत कर रहा था। और यही जो वचन की अधिकाई पौलुस के अंतर्गत बस वास करती है, क्योंकि पौलुस वचन से भरा हुआ है, इसलिए पौलुस स्वाभाविक रूप से क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। उसी वचन के द्वारा पौलुस परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो भाई और बहनों, आइए समझे, आराधना वचन केंद्रित होनी चाहिए। नए नियम में जब हम आते हैं, इसी आशय को हम पढ़ते हैं कुलुसियों 3 का 16 उदाहरण के लिए। कुलुसियों 3 का 16 वहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। तो यहाँ देखिए, कोरिलेशन देखिए, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देने के साथ क्या जुड़ा हुआ है? भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत जुड़े हुए हैं। मतलब आराधना और वचन का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो आइए हम समझें, सच्ची आराधना कैसे जागृत होती है? जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करके अपने हृदय को उस वचन से भरते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के काम कैसे है जानते हैं, तब हम सच्ची आराधना को करने वाले बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे हमने कहा पहले, प्रभु को हमारे सम्मुख प्रकट करता है, हमें दर्शाता है कि प्रभु कितना महान है, कितना महिमामय है, और यही समझ आराधना का कारण बन जाती है। ईश्वर कौन है, कैसा है, ईश्वर के कार्य कैसे हैं, यही समझ मुझे और आपको आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। सभी सच्ची आराधना मसीह और पवित्र शास्त्र में ईश्वर के स्व प्रकटीकरण की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, और हमारे मनन से उत्पन्न होनी चाहिए कि वह कौन है और उसने क्या किया है। वरना हमारी आराधना कैसी होगी? एक बिना जीवन वाली आराधना। वही आराधना, वही वचन,
वही भावना बार 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 बार। वचन के द्वारा हम प्रभु को और जान नहीं पा रहे, वचन के द्वारा हम प्रभु की अद्भुत बातों को देख नहीं पा रहे। वही बात है जो मन में सालों से बनी है, आगे कोई उन्नति नहीं है। उस प्रकार की आराधना हमारी आराधना न हो। आइए वचन केंद्रित आराधना करने वाले हम बने, वचन पर और अधिक मनन करें और वचन का इस्तेमाल करें। दूसरी बात आराधना के संबंध में इन आयतों में जो हम देखते हैं वो है आराधना ईश्वर केंद्रित होनी चाहिए। आराधना ईश्वर केंद्रित होनी चाहिए। वर्शिप मस्ट बी गॉड सेंटर्ड। जब पौलुस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इन आयतों के अंतर्गत, पौलुस क्या कर रहे हैं? मूलतः पौलुस ईश्वर कौन है बता रहे हैं। पौलुस की आराधना में मनुष्य को आप नहीं पाते। 33 से 36 तक की आयतों में मनुष्य मौजूद नहीं है। कौन है मौजूद? ईश्वर। ईश्वर और उसकी विशिष्टता को हम इन आयतों में देखते हैं। यहाँ पौलुस आराधना में ईश्वर के बारे में कम से कम 3 विशिष्टताओं को प्रस्तुत कर रहा है। ईश्वर के बारे में 3 विशिष्टताओं को पौलुस यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। पहली विशिष्टता, पौलुस परमेश्वर के अचिंतनीयता के बारे में बात कर रहा है। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ गॉड। अचिंतनीयता मतलब मनुष्य के विचारों से परे है ईश्वर, अचिंतनीय है ईश्वर। हम अपने विचारों से ईश्वर को जान नहीं सकते। हमारे विचार, हमारी समझ ईश्वर को जानने के लिए काफी नहीं। पहली बात हम ईश्वर के विशिष्टता के संबंध में यहाँ आराधना में यह देखते हैं। 33 और 34 पद उदाहरण के लिए आइए पढ़ें। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। 34 का पहला भाग, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। तो पौलुस यहाँ कुछ बहुत ही सीधे तौर पर ईश्वर के बारे में बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात, हिंदी में जो अनुवाद है थोड़ा हटकर है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। पहला कथन वैसा लिखा हुआ है, उसको कैसे समझें? परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान का धन कितना गंभीर, मतलब यहाँ बुद्धि और ज्ञान के गहराई के बारे में या व्यापकता के बारे में बात की जा रही है। ईश्वर बुद्धि और ज्ञान के विषय में कैसा है? रिच है, धनी है। यहाँ ईश्वर के धन के बारे में बात नहीं की जा रही, उसका कोई मतलब नहीं बैठता। बुद्धि और ज्ञान के धन के बारे में बात की जा रही है। तो पहली बात जो यहाँ पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं वो है ईश्वर का, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान कैसा है। आप उसकी गहराई को माप नहीं सकते। ईश्वर की बुद्धि और ईश्वर के ज्ञान के गहराई को, उसके सबसे निचले भाग तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। वो माप के परे है, वो अताह है। पहली बात हम यहाँ ईश्वर के अचिंतनीयता के बारे में ये पढ़ते हैं। दूसरी बात पौलुस लिखते हैं, उसके निर्णय या फैसले की तलाश कोई नहीं कर सकता। उसके निर्णय और फैसलों की तलाश कोई नहीं कर सकता। 33 के दूसरे भाग में, विचार कैसे अथाह है, मार्ग कैसे अगम है। विचार कैसे अथाह है। विचार मतलब परमेश्वर के निर्णय, परमेश्वर के फैसले, उसे हम नहीं समझ सकते, उसे हम तलाश कर जान नहीं सकते। तीसरी बात 33 के आखिर में, उसके मार्ग कैसे अगम है। मार्ग मतलब परमेश्वर का तौर तरीका, परमेश्वर किस रीति से कार्यों को करता है, परमेश्वर जिस दिशा को अपनाता है, जिस मार्ग पर कार्यों को करता है, उसे कोई पता नहीं कर सकता। तो सरल भाषा में पौलुस 33 में क्या कह रहे हैं, उसका उत्तर पौलुस ने 34 के पहले आयत में दिया, पहले भाग में दिया है। पौलुस क्या कह रहे हैं? जब पौलुस कहते हैं परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का धन कितना गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है, उसके मार्ग कैसे अगम है, पौलुस सरल भाषा में क्या कह रहे हैं? 34 का पहला भाग, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। प्रभु को कोई पता नहीं कर सकता, प्रभु की बुद्धि को कोई जान नहीं सकता। प्रभु इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, अचिंतनीय है, हमारे विचारों और हमारी चिंता से परे है ईश्वर। इस बात को यहाँ पौलुस सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में इस बिंदु को समझने के लिए, परमेश्वर के मार्ग अचिंतनीय है, परमेश्वर के निर्णय अचिंतनीय है, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान अचिंतनीय है, इसे समझने के लिए आप उद्धार के कार्यक्रम के बारे में ही सोचिए। 1 से 11 तक के अध्यायों में, रोमियो 1 से 11 तक के अध्यायों में पौलुस ने उद्धार के कार्यक्रम के बारे में लिखा। उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार से ईश्वर ने शैतान को पराजित किया और उसे निरस्त किया, इस विषय में विचारिए। किस प्रकार से ईश्वर ने शैतान को हराया और निरस्त किया। हम अभी इब्रानियों का अध्ययन कर रहे हैं, इब्रानियों के 2 के 14 में उसका उत्तर हमें दिया गया है।
इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा ठहराया, परास्त किया, निरस्त किया? मृत्यु के द्वारा। मृत्यु के द्वारा जिसके पास मृत्यु पर शक्ति थी, उसे यीशु ने पराजित किया। क्रूस पर अपने प्राणों को देकर यीशु मसीह ने शैतान की सबसे सामर्थी हथियार मृत्यु को हमेशा के लिए क्या कर दिया? बेअसर कर दिया। एक राजा के समान जो विरोधी पक्ष के सबसे मजबूत किले में प्रवेश करके उस किले के अंतर्गत विरोधी राजा को हरा देता है, उस प्रकार से यीशु मसीह ने मृत्यु की अवस्था में प्रवेश करके शैतान के उस सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर हथियार मृत्यु को क्या किया? हमेशा के लिए बिना असर के बेअसर बना दिया। सवाल है, क्या ईश्वर की इस योजना को शैतान या लूसीफर या इतना सामर्थी और पहुंचा हुआ स्वर्गदूत जो पाप में गिर गया था समझ पाया था? क्या उसने यह समझ पाया था कि ईश्वर मृत्यु के द्वारा उसे हमेशा के लिए पराजित कर देंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो सबूत हमें मिलता है वो इस बात को दर्शाता है कि शैतान ये नहीं समझ पाया कि मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह उसी के सबसे ताकतवर हथियार मृत्यु को क्या कर देंगे? बिना असर के बना देंगे। इसलिए शैतान क्या करने की कोशिश में था? यीशु के जन्म से शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा था? यीशु को मारने की कोशिश कर रहा था। जब प्रभु यीशु बाल अवस्था में थे, हेरोदेस के माध्यम से शैतान ने यीशु को मारने की कोशिश की। फिर जब प्रभु यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई शुरू होती है, तब भी भीड़ के द्वारा यीशु को मारने की कोशिश होती है। फिर अंत में यहूदा इस्करियोती के द्वारा जब यीशु को विश्वासघात करके पकड़वाया जाता है और यीशु मरते हैं अंततः, तब हम क्या पढ़ते हैं? ये काम किसने किया? यहूदा इस्करियोती के माध्यम से। लूका 22 के 3 और 4 में पढ़ते, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। शैतान इस मंशा से घूम रहा था कि कैसे यीशु को मार डाले, कैसे यीशु को मार डाले। इतना पहुंचा हुआ स्वर्गदूत यह समझ नहीं पाया कि जिस मृत्यु में वह यीशु को धकेलना चाहता है, उसी मृत्यु से शैतान को यीशु हमेशा के लिए क्या कर देंगे? हरा देंगे। वो समझ नहीं पाया। परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के कार्य कैसे हैं? अचिंतनीय है। कोई उसको समझ नहीं सकता। मैं और आप भी उसे समझ नहीं सकते। जब शैतान जैसा एक पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वर्गदूत समझ नहीं पाया, मैं और आप कौन होते हैं कि ईश्वर के मार्गों को समझने का दावा करें? तो भाई और बहनों, आइए हम जाने कौन है हमारा प्रभु, और इस बात को समझते हुए आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु अचिंतनीय है, प्रभु के कार्य अचिंतनीय है। प्रभु को हम अपने विचारों के द्वारा समझ नहीं सकते। तो प्रायोगिक रूप में प्रभु के मार्ग अचिंतनीय है, प्रभु को हम समझ नहीं सकते, प्रभु के मार्गों को, निर्णयों को, फैसलों को, बुद्धि को या ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, तो प्रायोगिक रूप से मेरे और आपके जीवन में क्या असर आना चाहिए? हमारे लिए कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम ईश्वर पर सवाल उठाएं या अपनी छोटी सी लगभग शून्य समान बुद्धि के आधार पर ईश्वर के तरीकों का आकलन करें। कितनी मूर्खता की बात, कितनी मूर्खता की बात है जब हम प्रभु के सामने कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत कहते हैं कि प्रभु आपने जैसे मैंने प्रार्थना की वैसे कार्यों को नहीं किया, मेरे इच्छा और मेरे मर्जी के अनुसार आप कार्यों को नहीं कर रहे। और जब हम कुड़कुड़ाते हैं, कितनी मूर्खता की बात है। मानो हम प्रभु के सब बातों को क्या कर लिए हैं? समझ लिए हैं, और हम प्रभु को बता रहे हैं, मैं बताता हूं क्या करना है, आपके मार्गों से बढ़कर मेरा मार्ग है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, यही तो बता रहे हैं, यही तो दर्शा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम समझें हमारी बुद्धि कितनी शून्य है। प्रभु की बुद्धि के अतुलनीय महानता के सामने, प्रभु के मार्गों के अतुलनीय महानता के सामने मेरी और आपकी बुद्धि कितनी है? शून्य है। इसलिए क्या करें? जीवन के ऐसे अवस्था में भी, जीवन के ऐसे परिस्थितियों में भी जहां हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? प्रभु की आराधना करें। नौकरी मांग रहे थे, अच्छा एक इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन नौकरी मिली नहीं। प्रार्थना तो किया था, मिली नहीं। क्या करें? आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु के मार्ग अथाह है, मुझे और आपको नहीं समझ आएंगे। जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु के कार्यों को हम जब समझ नहीं पाते, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो भी क्या करें? आराधना करें, इस बात को जानते हुए कि प्रभु कैसा है, प्रभु अचिंतनीय है, प्रभु को हम अपने शून्य के समान बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। इसलिए प्रभु के कार्यों के अंतर्गत अपने आप को सौंप कर आराधना की भावना से जीवन जीना सीखें। दूसरी जो विशिष्टता प्रभु के बारे में यहाँ पौलुस लिखते हैं आराधना के संबंध में, वो है पौलुस यहाँ ईश्वर के स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के स्वतंत्रता के बारे में। 34 के दूसरे भाग और 35वें पद में, 34 का दूसरा भाग क्या लिखा है? या उसका मंत्री कौन हुआ? 35, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? पौलुस फिर से सवालों को पूछ रहे हैं, जिन सवालों का एक ही उत्तर है, कोई नहीं। कौन, क्या है सवाल? पहला सवाल, उसका मंत्री कौन हुआ है? मतलब पौलुस पूछ रहे हैं ईश्वर को किस सहयोगी की जरूरत पड़ी कि योजना बनाने से पहले परामर्श कर ले, बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु को किस सहयोगी की जरूरत पड़ी है परामर्श के लिए? क्या है उत्तर? किसी की नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? प्रभु ने किससे सहायता प्राप्त की है? क्या प्रभु किसी के प्रति बाध्य है कि उसे अब कुछ वापस लौटाना होगा, क्योंकि पहले प्रभु ने उसे सहायता ले ली है? क्या मुझसे सहायता ली है? क्या आपसे सहायता ली है? या किसी से सहायता ली है प्रभु ने? किसी से नहीं। प्रभु किसी के प्रति इतनी भी बाध्यता नहीं रखता, ना मेरे प्रति ना आपके प्रति। पौलुस इस बात को अंडरलाइन करके हमारे सामने रख रहे हैं कि ईश्वर संपूर्ण रीति से क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। वो मेरे ऊपर आपके ऊपर अपने आश्रय को नहीं रखता, मेरी और आपकी उसको जरूरत नहीं है। इस बात को आइए हम समझें। कई बार हम ऐसे व्यवहार करते हैं मानो परमेश्वर को मेरी और आपकी जरूरत है, हमें ईश्वर की नहीं, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। बहुत बड़ी गलतफहमी के हम शिकार हैं। यह बात कि परमेश्वर मुझे और आपको अपने स्वर्ग के राज्य के विस्तार कार्य में सहभागिता देते हैं, उसके कार्यों को करने में हमें भी हाथ बटाने का मौका देते हैं, वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर हमारे बिना कार्यों को कर नहीं पाएंगे। जब यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहे थे प्रभु ने क्या कहा? अगर ये भीड़ चुप रहेगी तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो प्रभु जो मुझे और आपको मौका देते हैं प्रभु की सेवा करने का, वो हमारे खातिर देते हैं ताकि हम प्रभु की सेवा करें और अपने लिए कुछ प्रतिफल बटोर ले। कितनी दुख की बात है, प्रभु हमें मौका तो देते हैं लेकिन हम क्या करते हैं? हाथ बांधकर बैठने का काम करते हैं। प्रभु के लिए कुछ नहीं करते। इस नाशवान संसार के लिए अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना मन, अपनी बुद्धि सब गवा देते हैं। प्रभु, इस महान प्रभु की सेवा का मौका हम जाने देते हैं। हमसे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? प्रभु इंडिपेंडेंट है, प्रभु स्वतंत्र है, मेरी और आपकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं, फिर भी उन्होंने अपने अनुग्रह में मौका दिया है। तुम भी प्रतिफल बटोर लो, तुम भी मुकुट बटोर लो। लेकिन हम संसार को बटोरने जाते हैं, ईश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं रखते। आइए हम अपने अंतर्गत बदलाव लेकर आए। जब हम इस बात को समझते हैं कि ईश्वर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, हमें उसकी जरूरत नहीं, परंतु फिर भी हमें वह मौका देता है उसकी सेवा करने के लिए, तो कैसी भावना अंदर जागृत होती है? होनी चाहिए आराधना। प्रभु धन्यवाद, मैं अयोग्य हूं, फिर भी आपने मुझे आपके सुसमाचार को सुनाने का मौका दिया है, आपके वचन को बांटने का मौका दिया है, कुछ लोगों को आपकी ओर लेकर आने का मौका दिया है। इससे बढ़कर हम क्या मांग सकते हैं? तो जब हम प्रभु हर मायने में स्वतंत्र है ये जब समझते हैं, स्वाभाविक रूप से हम क्या करें? प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद कहें और नम्रता से प्रभु की सेवा करें। तीसरी जो विशिष्टता प्रभु के विषय में जो है यहाँ पौलुस लिखते हैं आराधना के संदर्भ में 36वें आयत में हम पढ़ते हैं। पौलुस यहाँ तीसरी बात जो ईश्वर के बारे में विशिष्टता लिखते हैं वो है प्रभु कैसा है? सर्वाधिकारी। 36वां पद, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ। 36 का पहला भाग, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है। यहाँ पौलुस परमेश्वर के सर्वाधिकार को कैसे प्रस्तुत कर रहा है? इस बात को दर्शाकर प्रस्तुत कर रहा है कि ईश्वर ही सब बातों का स्रोत है, सब बातों के लिए माध्यम है और सब बातें उसी के लिए की जा रही हैं। वही है सब बातों का अंतिम लक्ष्य। इस रीति से प्रभु को प्रस्तुत करके ईश्वर के संप्रभुता या सर्वाधिकार को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ईश्वर ही सब बातों का श्रोता है, ईश्वर ही सब बातों के लिए नियुक्त माध्यम है, ईश्वर ही सब बातों का निर्धारित अंत है। इस सच्चाई को पौलुस यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर से आप उद्धार के कार्यक्रम के बारे में सोचिए। उदाहरण के रूप में किसने योजना बनाई?
उद्धार के कार्यक्रम का सोता कहाँ हम पाते हैं? क्या मैंने और आपने उद्धार का कार्यक्रम बनाया? क्या उद्धार का कार्यक्रम मनुष्य की योजना थी? नहीं, उद्धार का कार्यक्रम किसकी ओर से है? ईश्वर की ओर से है। उद्धार के कार्यक्रम को कार्यान्वित किसने किया? माध्यम कौन बना? फिर से हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने लहू बहाकर उद्धार के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया, उद्धार का मार्ग मेरे लिए आपके लिए तैयार किया। और उद्धार का मार्ग कार्यान्वित क्यों किया? किसके खातिर? किस अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य के खातिर? जब इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर पहला पढ़ते हैं, हम पाते हैं उद्धार के योजना, उद्धार के कार्यक्रम का कार्यान्वयन और उद्धार के कार्यक्रम को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, तीनों क्यों किया जा रहा है? उसकी महिमा की स्तुति के लिए, उसकी महिमा की स्तुति के लिए, ईश्वर के लिए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 6 पद, 12 पद, 14 पद, यहाँ 1 से 14 तक की आयतों में उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत पिता ने क्या किया, पुत्र ने क्या किया, पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, इन बातों को बताया गया है। और तीनों खंडों के अंत में पिता ने क्या किया लिखने के बाद पौलुस क्या लिखते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। पुत्र ने क्या किया लिखने के बाद पौलुस क्या लिखते हैं? उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं उसके बाद क्या लिख रहे हैं? उसकी महिमा की स्तुति हो। मतलब पूरे उद्धार का कार्यक्रम किस के लिए किया जा रहा है? ईश्वर की महिमा की स्तुति के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। हम नहीं अंतिम लक्ष्य, अंतिम कारण, हम बाई प्रोडक्ट है। जो अंतिम लक्ष्य, अंतिम कारण है वो कौन है? ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा। यही है संप्रभुता का अर्थ। सब कुछ ईश्वर की ओर से है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा है, सब कुछ ईश्वर के लिए ही है। यह है संप्रभुता का सरल अर्थ। तो हम क्या करें? ये जानने के बाद हम क्या करें? जीवन के हर परिस्थिति में सब बातों के लिए क्या करना शुरू करें? आराधना करना शुरू करें। सब बातों के लिए आराधना, क्योंकि सभी बातें ईश्वर की ओर से है, सभी बातें ईश्वर के द्वारा है, सभी बातें ईश्वर के लिए ही है। यही समझ प्रभु के दासों को जीवन के सबसे कठिन परिस्थिति में भी आराधना करने के लिए प्रेरित की। अय्यूब के बारे में सोचिए। अय्यूब ने एक ही दिन में अपना सब कुछ, अपनी संपत्ति, परिवार, सब कुछ गवा दिया। उसने क्या किया? उस अवस्था में उसने आराधना की। उसने कहा, प्रभु आपने दिया, आपने दिया, आपकी महिमा, आपकी स्तुति। पौलुस के बारे में सोचिए। पौलुस और सीलास फिलिप्पी में जेल में बंद थे, पर कर क्या रहे थे? आराधना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु के भक्तों को इस बात की समझ रही होगी, कम से कम पौलुस को तो जरूर थी, कि सब बातें किसकी ओर से है? प्रभु की ओर से। सब बातें किसके माध्यम से है? प्रभु के माध्यम से। और सब बातें किस अंतिम लक्ष्य के लिए है? प्रभु के लिए है। इसलिए क्योंकि सब बातें प्रभु के सर्वाधिकार के अंतर्गत है, मेरे जीवन में होने वाली, घटित होने वाली सब बातें परमेश्वर के सर्वाधिकार के अंतर्गत है। इसलिए मैं क्या करूं? सब बातों के लिए क्या करूं? प्रभु की महिमा करूं, प्रभु की आराधना करूं। कुछ अच्छा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं आराधना के लिए। नौकरी मिलने का इंतजार मत कीजिए आराधना के लिए। अच्छी कमाई होने का इंतजार मत कीजिए आराधना के लिए। ऐसा मत कहिएगा ये हो जाए फिर करेंगे, ये हो जाए फिर करेंगे। आपने ईश्वर को समझा ही नहीं अगर आप ऐसे कहने वाले, क्योंकि ईश्वर ही सब, ईश्वर की संप्रभुता रखता है, उसी की ओर से है सब कुछ, उसी के द्वारा है सब कुछ और उसी के लिए है सब कुछ। इसलिए आराधना तब हो, सब कुछ में आराधना होती रहे, होती रहे। तो हम क्या सीख रहे थे? हमारी आराधना क्या हो? ईश्वर केंद्रित हो। जो पौलुस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पौलुस क्या कर रहे हैं? ईश्वर के गुणों का बखान करते हुए आराधना कर रहे हैं। ईश्वर अचिंतनीयता में वास करता है। हम प्रभु के कार्यों को समझ नहीं सकते, इसलिए प्रभु जब भी जीवन में जो कार्य करते हैं, आराधना कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हम समझ नहीं पाएंगे अनेक बातों। मैं अपने जीवन में मुड़कर देखता हूँ, जीवन की शुरुआत में या कुछ अनेकों साल पहले जीवन में क्या हो रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ, पिक्चर मेरे सामने एकदम क्लियर है। प्रभु की आराधना हो, पिक्चर क्लियर होने का इंतजार मत कीजिए। आज जो मौका है, मिला है, आराधना कीजिए हर परिस्थिति में, क्योंकि प्रभु अचिंतनीयता में कार्य करता है और प्रभु स्वतंत्रता में कार्य करता है। प्रभु निर्भर नहीं है। इसलिए जो मौका मिलता है प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए धन्यवाद के साथ। कभी भी प्रभु की सेवा को एक भार के रूप में मत लीजिएगा। सबसे बड़ा आशीष है सृष्टिकर्ता के लिए हम कुछ कर पाए, इससे बढ़कर क्या मांग सकते हैं। और प्रभु के संप्रभुता को स्मरण करके पौलुस तीसरी बार परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हमारी आराधना ईश्वर केंद्रित रहे। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं और भजन संहिता में से बांटते, क्या ना करें? ऐसे भजन का चयन ना करें जिसमें मनुष्य है मुख्य विषय,
भजन संहिता 1 आपने आराधना के लिए चयन कर लिया, वहां धर्मी मनुष्य के बारे में बात की जा रही है, आप वहां से प्रभु के बारे में क्या बात कहेंगे? आपने पाप क्षमा की प्रार्थना को आराधना के भजन के रूप में चुन लिया, आप वहां से आराधना के बारे में ईश्वर केंद्रित क्या विचार व्यक्त करेंगे? इसलिए ऐसा मत सोचिए आज मैं पहला भजन बोलूंगा, कल दूसरा भजन बोलूंगा, परसों तीसरा भजन बोलूंगा। नहीं, धन्यवाद के लिए जो भजन है या बाइबल में से कोई भी भाग है उसका इस्तेमाल कीजिए, वरना आप आराधना के लिए वचन बांट रहे होंगे, लेकिन बांट क्या रहे होंगे? मनुष्य केंद्रित बातों को बांट रहे होंगे। इसलिए आराधना के लिए जब भजन का चयन करते हैं या किसी भी भाग का चयन करते हैं, इस सिद्धांत को मन में रखिएगा, आराधना किसके केंद्रित होनी चाहिए? ईश्वर के केंद्रित होनी चाहिए। तो जो भजन चयन करते हैं वो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है या मनुष्य के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये सवाल जरूर पूछिएगा। तभी हम एक अर्थपूर्ण रीति से कलीसिया के प्रोत्साहन के लिए वचन बांट पाएंगे। तो दूसरी बात हमने सीखी आराधना के संबंध में, आराधना क्या होनी चाहिए? ईश्वर केंद्रित होनी चाहिए। तीसरी और अंतिम बात आराधना के बारे में इन आयतों में हम जो सीखते हैं वो है आराधना ईश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। आराधना ईश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। 36वें आयत का आखिरी भाग, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे आमीन। हमने इससे पहले देखा ईश्वर जो कुछ करते हैं अपने खातिर करते हैं, अपनी महिमा के लिए करते हैं। इस समझ के आधार पर अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि फिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्या होगा उत्तर? 36 के पहले भाग में हमने पढ़ा क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ उसी के लिए। तो इस समझ के आधार पर अगर हम सवाल पूछें कि फिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्या है मकसद, क्या होगा उत्तर? उसी के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। मनुष्य के जीवन का क्या है उद्देश्य? इस जीवन के द्वारा क्या करें? परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मसीह जगत में एक विश्वास संबंधित प्रश्नोत्तरी है जो बहुत विख्यात है, उसका नाम है वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक विश्वास संबंधित प्रश्नोत्तरी बनाई थी। उसमें एक जो प्रश्न है वो हम सबके लिए लाभदायक है। पहला प्रश्न है, शायद उसमें पहला प्रश्न है, व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन? मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, या मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सवाल पूछा गया। चीफ एंड ऑफ मैन, मनुष्य किस उद्देश्य के लिए जीवित रहे? और उत्तर वहां दिया गया है, मैन्स चीफ एंड इज टू ग्लोरीफाई गॉड। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य है परमेश्वर के नाम की क्या करे? महिमा करे। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर के नाम की महिमा करना। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जीवन से संबंधित सबसे बुनियादी बातों को भी हम क्यों करें? परमेश्वर की महिमा के लिए करें। पहला कुरिन्थी 10:31 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो आइए हम इस बात को जानें। जीवन में हम सबसे जो आम कार्य करते हैं या सबसे खास कार्य करते हैं, जो कुछ करें किसके लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आप नौकरी करते हैं किसके लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए। व्यवसाय करते हैं किसके लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए। आप स्टूडेंट हैं, क्यों पढ़ाई करें? परमेश्वर की महिमा के लिए। आप किसानी करते हैं, क्यों किसानी करें? परमेश्वर की महिमा के लिए। आप घर संभालती हैं, होम मेकर हैं, क्यों घर संभालें? परमेश्वर की महिमा के लिए। जो कुछ करें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। आप क्यों सोच रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका उत्तर हम क्या दे पाए? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और यहाँ आराधना क्यों करें? आराधना के अंत में पौलुस क्या कह रहे हैं? उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए भाइयों और बहनों, हम अपनी आराधना को किस उद्देश्य से करें? जब हम शब्दों का चयन करते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हमारा ध्यान केवल और केवल किधर होना चाहिए? आस पड़ोस में कौन खड़ा है, कौन सुन रहा है, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, वाहवाही मिलेगी। किसी भी आत्मिक सेवकाई में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आत्मिक सेवकाई करते समय केवल और केवल एक बात पर ध्यान हो, मैं यीशु के लिए कर रहा हूं, यीशु की महिमा के लिए
कर रहा हूं। इकलौती बात जो हमारे अंतर्गत किसी भी आत्मिक सेवकाई में हो, वो यही हो। अगर हम इसके अलावा और किसी कारण से प्रेरित होकर आत्मिक सेवकाई कर रहे हैं, शायद उस दिन जब प्रभु परखेंगे, हमारे कार्यों को परखेंगे, आंख से परखेंगे, तो हम क्या पाएंगे? हमने प्रचार तो बहुत किया था, हमने आराधना में अगुवाई तो बहुत की थी, हमने सुसमाचार तो बहुत बांटा था, लेकिन वो सब कार्य आग में भूसी के समान और क्या है, लकड़ी के समान क्या हो गए? जल गए, और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। तो इकलौता लक्ष्य, इकलौता विचार जो हमारे मन में बना रहे जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु से संबंधित कोई भी काम करते हैं या जीवन में कोई भी काम करते हैं, प्रभु आपके नाम की क्या हो? महिमा हो। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं घटूं और तू बढ़े। हम बहुत गलत फहमी के शिकार हैं। हमें लगता है परमेश्वर को सब बातें हमारे आनंद के लिए करनी चाहिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी भलाई के लिए प्रभु सब बातों को करें। प्रभु हमारे भलाई के लिए ही सब बातों को करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार हमारी भलाई के लिए प्रभु सब बातों को करे, ऐसा हम मन में कई बार विचार रखते हैं। इसलिए प्रभु के प्रार्थनाओं के उत्तर को हम एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में कतराते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आइए हम अपने विचारों को प्रभु की तरफ क्या बनाएं? सही बनाएं। इस बात को समझें कि प्रभु की महिमा है प्रभु के सब कार्यों का उद्देश्य। मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो है सर्वश्रेष्ठ और हम उसके द्वारा बनाई गई क्या है? केवल और केवल एक पात्र है। इसलिए महिमा किसकी हो? स्वाभाविक रूप से आपके घर में किसी ने खाना बनाया, नहीं आपने खाना बनाया, और क्या मेहमान आए हैं और बच्चों ने ले जाके परोसा या काम वाली ने ले जाके परोसा, मान लीजिए, और मेहमान काम वाली को सराह रहा है, आपको कैसा लगेगा? खाना किसने बनाया? सराहना किसकी होनी चाहिए? जिसने बनाया। हमारे जीवन में भी सराहना किसकी हो? महिमा किसकी हो? प्रभु की ही हो, प्रभु की ही हो। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित न रखें, ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित रखें, चाहे आराधना हो, चाहे आत्मिक सेवा हो, या जीवन का कोई भी कार्य हो। तो हम आज क्या सीख रहे थे? आराधना के विषय में हम 3 विचारों को सीख रहे थे। आइए हम इन विचारों के अंतर्गत अपने जीवन को एक आराधना के रूप में अर्पित करके जीवन जिए। आराधना कैसी हो? वचन केंद्रित हो, ईश्वर केंद्रित हो, और केवल किसके लिए हो? ईश्वर की महिमा के लिए हो। प्रभु मेरी और आपकी इन वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।